Okay, so welcome back to our channel. So let's just talk a very fast, I would say. Yeah. So इतनी देर पकड़ करने के बाद में अब जाके मैंने वीडियो ऑन करी क्योंकि इतनी देर से मैं कभी लाइट चली गई थी। लाइट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। पर आई वुड से मैं आज कुछ ज़्यादा ही टाइम पास कर रहा था। एज मैंने एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ी थी। वाई? बिकॉज आई नेवर स्टार्टेड। मजाक कर, आई स्टार्टेड अच्छी खासी करी भी थी। आई वुड से मैथ के अंदर मैंने लगभग 50 के अराउंड लेक्चर हो गए थे मेरे, 50 के अराउंड। एंड पॉलिटी पॉलिटी कितने बताओ, पॉलिटी के 17-18 लेक्चर हो गए थे मेरे। इतने 54 के आसपास पूरे टोटल लेक्चर थे पॉलिटी के, सो उतने हो गए थे। बट द मेन रीज़न इज़ वाई आई लेफ्ट द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी। सो क्या बताऊँ मैं, इट वॉज नेवर माई चॉइस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एसएससी देनी पड़ेगी। इट वॉज जस्ट बिकॉज कि मैं जेई क्लियर नहीं कर पाया। जेई नहीं कर पाया तो मैं क्या करता, कुछ आइडिया नहीं था। एंड फिर मैंने एनडीए के लिए दे, एनडीए की एग्ज़ाम दी आई वुड से। उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा, बट उसके अंदर पूरा मतलब फुल्ली इन नहीं किया था मैं। एंड उन सबको करने के पीछे का सिर्फ एक मेन मेजर रीज़न था, और वो था पेरेंट्स। एज मेरी मम्मी बोलती थी घर पे बैठे बैठे कर क्या रहे तो, एंड माई डैड यूज्ड टू से कि डू समथिंग। एंड जो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पापा अधिकतर बार कहते हैं कि क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आई गेट इट, बिल्कुल सही बात है। बट मैं वो करने लगा क्योंकि मुझे उस टाइम के अंदर कुछ और भी करना था। सो मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी, बट वो भी नहीं हुआ, और अभी एज निकल गई थी मेरी। सो उसके बाद में अब मैंने देखा यार करो तो करो क्या। तो पड़ोस के भैया थे, वो ऐसे किए कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, तो मैंने सोचा चलो अपन भी एक ट्राई दे सकते हैं। सो और पता नहीं और भी बहुत सारी पोस्ट थी। सो आई वाज जस्ट लाइक यार वी कैन, अब और कुछ है नहीं करने के लिए तो वही कर लेते। बट तभी मैं खुद अपने आप को भूल गया दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। या जो बिल्कुल उस प्रकार है कि उड़ता हुआ तीर कौन सा बंदा देगा, कोई नहीं। अब इसका इस वीडियो से क्या लेना देना आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट वाज नॉट फॉर मी। एंड इसकी क्लियरिटी दी वो पड़ोस में एक और भैया थे। आई वुड से पड़ोस में तो क्या, वो जस्ट मतलब मेरे भैया ही थे, मेरे ताऊ जी के बेटे। सो वो आए हुए थे। सो ही इज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स अराउंड लाइक 6.5 years में भी। एज उनकी एज हो गई है आज के टाइम पर, लेट से कुछ महीनों बाद में वो 24 के हो जाएंगे। अब वो 12th उन्होंने जब पास आउट करी थी तब से वो तैयारी करने लग गए थे। अब हम अगर नॉर्मल इतना लेके चले कि 12th में वो, 12th जब उन्होंने पास करी तब वो 18 साल के थे, ठीक है। सो आज वो चॉइस का होना पड़ा है, दैट मीन्स 4 और 2 6। ओके, सिंपल सिंपल। सो इतना उनको टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए। उन्होंने पूछा, मुझे पूछा कि क्या तू क्या कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं, बस यही एसएससी के अंदर। या सो फिर हमारी कन्वर्सेशन चालू हुई, और फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है तुझे कभी एसएससी करनी ही नहीं थी। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि मेरे बारे में जो भी हम जो भी करते हैं तो वो सब बता के करते थे। आई मीन ही इज़ जस्ट लाइक गार्डियन। सो ही जस्ट सेड, देन आई सेड तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ। देन ही सेड प्राइवेट, गो इन प्राइवेट सेक्टर। तब मुझे मेरे दिमाग के अंदर क्लिक हुआ कि यार बात तो सही है कि इतने सब लोग गवर्नमेंट के अंदर तो लग नहीं रहे, ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसके अंदर जा कौन रहा है और कौन से काम चल रहे हैं। बट प्राइवेट के अंदर जैसे हाँ इंजीनियर्स हो गए, बट ऐसा तो है नहीं कि सभी इंजीनियर है। सो फिर थोड़ी देर बात करने के बाद में पता चला कि आई थिंक आई शुड डू टेली। आई मीन मुझे
को उन्होंने बताया कि उनका मतलब हमारे गांव के अंदर ही वो एक और उन्हीं का दोस्त है, वो भी क्या बोलते हैं, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं उससे कंपेयर कर रहा था, बट उसको वो अभी काम कर रहा है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर उसकी जॉब है अच्छी खासी। अब से उसने आई मीन से बी कॉम करी है, बट बी कॉम उसकी इतनी मैटर नहीं करती है। उसके अलावा उसने टेली करी थी और वो सब करी थी। तो उसके अंदर उसने एक साल कहीं से एक्सपीरियंस लिया, ध्यान जस्ट गोइंग, और वो काम कर रहा है। बट मेन ये है कि उस बंदे का मामा दुबई के अंदर है, एंड वो खुद दुबई के अंदर जाने वाला है कुछ ही महीनों में, अब से कुछ महीने कुछ साल। सो अगर वो वहाँ पर जाएगा तो मैं भी आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी चले जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट थिंक, क्योंकि सॉरी टू से बट मैं जब भी ये एस की प्रिपरेशन कर रहा था तभी मेरे दिमाग के बैक ऑफ इन माई हेड ये बात चल रही थी। क्योंकि मेरे मामा का बेटा है एक, मेरे मामा का बेटा, जो खुद करेंटली उसने भी तैयारी करी बहुत, एग्ज़ाम प्रिपरेशन खूब करी, गवर्नमेंट की सब कुछ करी। बट एट द एंड हमारे मोदी जी आए, उन्होंने कहा, आई मीन से मोदी जी ने, बट एक स्कीम आ गई थी अग्निवीर, जिसके अंदर उनकी जो भर्ती थी, उनकी जो सिलेक्शन, वो भर्ती को क्या कह सकते हैं, वैकेंसी, उसको कैंसिल कर दिया गया। सो उसके कारण उनकी एज भी हो गई, एंड फाइनली ही इज़, वो अभी बाहर है, आई मीन आउट ऑफ इंडिया है, वो भी जॉब कर रहे हैं ऐप से। आई मीन जो क्रूज शिप या क्रूज़, हाँ क्रूज शिप आते हैं उनके अंदर वो काम करते हैं, एंड ही इज़ मेकिंग आई से गुड मनी। अब मैं अपने पापा को कंपेयर तो नहीं करना चाहता, बट हाँ चलो इतना बता देता हूँ, नॉर्मल नॉर्मल अपना जो एक ये गवर्नमेंट वो होता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उससे तो ज़्यादा ही एवरेज अपनी हाइस्ट कहाँ तक कितनी चली जाती है। अगर लेट से अभी तुम अग्निवीर के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो तुम्हारी सैलरी इन हैंड आती है 21,000 इन हैंड पर मंथ की, और वो 4 साल के एंड में होते होते आई वुड से कितनी 31 के आसपास हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बट वही हाँ चलो तुम रिटायर होगे तो तुम वो 4 साल बाद में तुम्हें उतने 13 लाख का आसपास का वो फिर देंगे, वो कुछ वो फंड देंगे, फंड तो नहीं कहूँगा मैं, या फंड नहीं है वो, तो वो था। सो उतना वो बंदा वहाँ पर, मतलब आई एम से 1.5 ईयर में जितना उन्हें 4 साल के बाद में मिलेगा उतना वो बंदा 1.5 ईयर के अंदर कमा रहा है। तो 4 साल देखो या 1.5 साल, कौन सा का ज़्यादा फायदेमंद है। मैं ऐसा नहीं कह रहा अगर मुझे, अगर मेरा नहीं जाना होगा वहाँ पर दुबई के अंदर, आई वुड से वहाँ पर लिविंग काफ़ी अच्छी है, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। एंड अगर मैं खुद को इमेजिन कर पा रहा हूँ वहाँ पर, कि अगर मैं वहाँ पर सुबह उठ रहा हूँ, एक टाइम पर उठ रहा हूँ, एंड देन मेरे नॉर्मल रूटीन कर रहा हूँ, अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की ट्राई कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, फिटनेस पर वर्क कर रहा हूँ, एंड 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ। बट वहाँ के एक कम से कम ये तो है कि 9 to 5 ही जॉब करनी है। ऐसा तो नहीं है कि सैटरडे संडे को भी बस सर पीपीटी ये भेज दिए मैंने, ये नहीं है ना। प्लस लाइफ अच्छी होगी, लाइफ क्वालिटी अच्छी होगी, बट वो बात की बात है। सो यही मेन रीज़न था कि मैंने प्रिपरेशन भी लोगों की देखा देखी करके करी थी, बट ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये मैं देखा देखी कर रहा हूँ। मैं भी एब्सोल्युटली, वी कैन नॉट से फुल्ली, बट या मुझे क्योंकि मेरे जो फादर है वो खुद प्राइवेट सेक्टर में है, या सो अगर मैं बाहर जाकर भी कुछ तो भी कर लूँ, कुछ वर्क करूँ, सो दैट वुड बी गुड फॉर मी। मैं अपने आप को एक बेहतर बना पाऊँगा यहाँ पर। अब मैं ये बोल रहा हूँ इंडिया ख़राब है, बट इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो बस यही था, दैट्स व्हाई आई एम क्वाइटिंग, एंड sorry for those, sorry for me,
मैंने अपना टाइम भी वेस्ट किया, बट ओके दैट्स ओके। अब ज़िंदगी को एक न्यू वे में देखेंगे और एक न्यू रूट पर जाएंगे। सो दैट्स इट, बाय।